विमानन इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की। सोचिए, रात का अंधेरा, नीचे अटलांटिक महासागर और एक 200 टन का विमान अचानक एक ग्लाइडर बन जाता है। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। टोरंटो से पुर्तगाल के लिए एक रूटीन ओवरनाइट फ्लाइट। अंदर 306 लोग सवार थे और प्लेन शांति से अंधेरे महासागर के ऊपर उड़ रहा था। पैसेंजर्स ने डिनर कर लिया था, कुछ लोग फिल्में देख रहे थे, कैबिन की लाइट्स भी डिम थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। और फिर अचानक वो हुआ जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोनों के दोनों इंजन बंद हो गए। पूरा का पूरा प्लेन घुप अंधेरे और एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। वो जो एक लगातार आवाज आती रहती ना प्लेन के अंदर, बिल्कुल बंद, सन्नाटा। इस विशाल बेजान हो चुके विमान पर 306 जिंदगियां दांव पर लगी हुई थीं। नीचे हजारों फीट गहरा बर्फीला समंदर और दूर दूर तक लैंड करने के लिए कोई रनवे नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक मॉडर्न एडवांस्ड एयरलाइनर का फ्यूल बीच समंदर में खत्म कैसे हो गया? इसका जवाब उस रात की उड़ान में नहीं, बल्कि उससे कई दिन पहले ही खोजा जा सकता है। इस पूरी प्रॉब्लम की शुरुआत 9 दिन पहले हुई थी, एक बिल्कुल रूटीन मेंटेनेंस से। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो अनजाने में एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब सेट कर रहे थे। तो देखिए हुआ क्या। 15 अगस्त को पता चला कि दाहिने इंजन के ऑयल में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। फिर 17 अगस्त को और टुकड़े मिले, मतलब साफ था इंजन बदलना पड़ेगा। तो आधी रात को मैकेनिक्स ने एक दूसरा इंजन लगाना शुरू किया, जो उन्होंने लोन पर लिया था। पर उनके पास वक्त की बहुत कमी थी और यही जल्दी आगे चलकर बहुत महंगी साबित हुई। प्रॉब्लम की जड़ को समझने के लिए एक मिसमैच्ड फोन चार्जर का उदाहरण लेते हैं। प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्लेन का सिस्टम नए डिजाइन का था, लेकिन जो रिप्लेसमेंट इंजन लगाया गया वो था पुराने रोल्स रॉयस डिजाइन का। ऊपर से देखने में सब एक जैसा लग रहा था, पर अंदर फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग्स बिल्कुल अलग थी। और यहाँ से गलतियों की एक पूरी चेन शुरू हो गई। पहले तो एक ज़रूरी हाइड्रोलिक पंप नए इंजन में फिट ही नहीं हो रहा था। टेक्नीशियन ने मैनुअल चेक करना चाहा, पर नेटवर्क ही डाउन था। उसको ये पता ही नहीं था कि मैनुअल ऑफलाइन सीडी पर भी उपलब्ध है। अब टाइम का प्रेशर था, तो उसने एक शॉर्टकट ले लिया। पुरानी और नए डिज़ाइन की ट्यूब्स को मिक्स करके लगा दिया, जबकि सर्विस बुलेटिन में साफ साफ लिखा था कि ऐसा करना सख्त मना है। पर वो बुलेटिन पढ़ा ही नहीं गया। तो ये तो थी मेंटेनेंस की गलती। अब वापस आते हैं फ्लाइट की उस रात पर, जहां कॉकपिट में लिया गया एक फैसला एक बुरी सिचुएशन को एकदम भयानक बनाने वाला था। सुबह के 5:33 कॉकपिट में एक वार्निंग फ्लैश होती है, फ्यूल इम्बैलेंस। क्रू ने देखा कि दाहिने विंग के टैंक में बाएं विंग के टैंक से कहीं ज्यादा कम फ्यूल है। उन्हें लगा शायद कोई कंप्यूटर ग्लिच है, कोई मामूली सी गड़बड़ी। और यहीं पर क्रू से इस पूरी घटना की सबसे बड़ी गलती हो गई। चेकलिस्ट फॉलो करने के बजाय उन्होंने अपनी मेमोरी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। फ्यूल इम्बैलेंस ठीक करने के लिए उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इसका मतलब जो बाएं टैंक में फ्यूल बचा हुआ था, वो भी पंप होकर सीधा लीक हो रहे दाहिने इंजन में जाने लगा। मतलब जिस प्रॉब्लम को वे ठीक कर रहे थे, उन्होंने अनजाने में उसे डबल कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, ठीक 4 साल पहले एक ऐसे ही इंसिडेंट के बाद अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सिचुएशन के लिए एक ऑटोमेटेड फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया। सोचिए, अगर वो सिस्टम होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। और अब जब प्लेन की सारी पावर जा चुकी थी, कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर आ पहुंची। अब शुरू होने वाले थे वो 19 मिनट जो विमानन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाले थे। सुबह 6:26 पर दूसरा इंजन भी शांत हो गया। अब ये 306 लोगों से भरा प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर बस एक बड़ा सा ग्लाइडर था, बिना पावर के। अगले पूरे 19 मिनट तक ये विमान बिना इंजन पावर के हवा में बहता रहा। ये आज तक किसी भी कमर्शियल पैसेंजर जेट की सबसे लंबी पावरलेस ग्लाइड का रिकॉर्ड है। उन्हें अजोरेज में सबसे पास के रनवे तक पहुंचना था, जो वहां से 144 किलोमीटर दूर था। एक ऐसा सफर जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था। पायलटों ने पैसेंजर्स को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, यानी पानी में इमरजेंसी लैंडिंग, जिसे वाटर डिचिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है, खासकर रात के अंधेरे में अटलांटिक के ठंडे पानी में।
केबिन के अंदर का माहौल सोचिए, डर और घबराहट। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन इसी डर के बीच कुछ लोगों ने कमाल की हिम्मत दिखाई। जैसे एक पैसेंजर ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी। उसे विश्वास था कि वे जमीन पर ही उतरेंगे। और अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जहां इंसानी काबिलियत और किस्मत ने मिलकर एक चमत्कार को सच कर दिखाया। 19 मिनट की उस खामोश उड़ान के बाद सुबह 6:45 पर प्लेन ने अजोरेस के लाजिज एयरबेस पर लैंड किया। हाँ, लैंडिंग बहुत रफ थी, टायर फट गए, एक छोटी सी आग भी लगी, पर उसे फौरन बुझा लिया गया। तो इस पूरी घटना से सबक क्या मिलता है? यही कि ये सब किसी एक गलती की वजह से नहीं हुआ। ये एक पूरी चेन थी विफलताओं की। मेंटेनेंस में शॉर्टकट, एक मैनुअल जो पढ़ा नहीं गया, क्रू द्वारा मेमोरी से लिया गया एक गलत फैसला, और एक वार्निंग सिस्टम जो प्लेन में था ही नहीं। और हाँ, इन सबके बीच एक पायलट जिसे किस्मत से ग्लाइडर उड़ाने का भी अनुभव था। तो नतीजा क्या निकला? 306 लोग, गलतियों की एक लंबी कड़ी, 19 मिनट की एक नामुमकिन सी लगने वाली ग्लाइड, और 0 कैजुअल्टीज। सभी सुरक्षित थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हर सिस्टम फेल हो जाता है, टेक्नोलॉजी धोखा दे जाती है, तब वो क्या चीज़ है जो एक भयानक हादसे और एक चमत्कार के बीच का फर्क तय करती है? शायद इसका जवाब इंसानी हिम्मत, थोड़ी सी किस्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे में ही छुपा है।